सिक्किम के बताइए। प्रेम सिंह तमांग। वो त्रिपुरा के कौन है? मालिक शाह। मेघालय के कौन है? कोनराड संगमा। उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर सिंह धामी। झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ के बताई दिया आपने। और बताइए इधर हरियाणा के कौन? मनोहर लाल खट्टर। पंजाब के कौन? भगवंत सिंह मान। ना भगवंत सिंह मान। हिमाचल प्रदेश के कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। और बताइए दिल्ली के कौन? अरविंद केजरीवाल। हरियाणा के कौन? वो भाई मनोहर लाल खट्टर बता दिया आपने। लक्षद्वीप के कौन? लक्षद्वीप नहीं, गोवा के कौन? प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र के कौन? एकनाथ शिंदे। और उड़ीसा के कौन? पश्चिम बंगाल के कौन? बिहार के कौन? और बताइए नागालैंड के कौन? नेफ्यू रियो। और मेघालय हो गया। हाँ। उत्तर प्रदेश के कौन? योगी आदित्यनाथ। ना महान व्यक्ति, महान नेता, महान राज उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए केरल के कौन? पिनराई विजयन। तमिलनाडु के कौन? M.K. स्टालिन। कर्नाटक के बता दिया। आंध्र प्रदेश के कौन? जगन मोहन रेड्डी। तेलंगाना के कौन? के चंद्रशेखर राव है वहां के मुख्यमंत्री। और पूर्व मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। ना ये सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर कंप्लीट हो गए ना। हाँ। अब बताइए मुझे भारत के जो हमारे 9 राज्य हैं समुद्र सीमा से, वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है हमारे, ये पूरा क्रम याद रखिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य समुद्र सीमा को छूते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा छूता है? गुजरात। ना। और सबसे कम गोवा। ना सबसे कम छूटा है गोवा राज्य, सबसे छूटा है गुजरात। गुजरात की सीमा कितनी लगी है? 1200 किलोमीटर। कहीं कहीं 1643 किलोमीटर भी लिखा हुआ है ना। तो दोनों याद रखिए। अच्छा ऊपर जो देश लगे हमारे भारत के, ये तो है जलीय सीमा। अच्छा ये बताओ, सुन लीजिए, मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी? 6100। और पूरे द्वीपों को गिन ले तो 7516.5। 7516.5। इसमें हमारे द्वीप भी जाएंगे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और 9 राज्य पूरे जाएंगे। इतनी लंबाई हमारे ना जलीय सीमा की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अब थोड़ा सा हटके पूछ रहा है, भारत का दक्षिणतम स्थान तो पता है सबको, क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट और विषुवत रेखा के बीच में कितनी दूरी है? नहीं बताएंगे। 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा और इंदिरा पॉइंट ना, मतलब ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है और ये है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और हमारा भारत यहाँ पर है, इंडिया। ठीक है। और ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। तो विषुवत रेखा से इसकी दूरी पूछ रहा है, ये है 876 किलोमीटर। ठीक है। तो 876 किलोमीटर। हमारा क्वेश्चन यह आया था एसएससी में एक बार कि भारत जो है वो विषुवत रेखा से किस दिशा में है? ये उत्तर दिशा में होगा। उत्तर दिशा में होगा। सही बोला है। क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा है, 4 देखो दिशाएं होती हैं। ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये उत्तर। तो भारत हमारा किस दिशा में? उत्तर दिशा में। यदि मैं कहूं कि भारत से विषुवत रेखा किस दिशा में? दक्षिण में जाएगी। तो भारत के दक्षिण दिशा में विषुवत रेखा है। भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में है ना। याद रखिए 4 दिशाएं महत्वपूर्ण होती। अच्छा ये बताओ, अभी हम वास्तविक हॉल में बैठे, जो वास्तविक दिशाएं होती हैं, उत्तर कहाँ है? अब रुक जाओ। अब जिससे पूछे वो आंसर देगा। अब अमन भाई बताएंगे हमारे उत्तर कहाँ है। अमन भाई उधर। दक्षिण कहाँ है? पश्चिम कहाँ है? पश्चिम इधर है पक्का। अब हर्ष बताएगा। हर्ष पश्चिम कहाँ है? अभी तो तुम बोले पश्चिम इधर है। हाथ को संभालो ना। चलिए सही बताया है, सभी लोग पता है। जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। पूर्व दिशा वो है हमारी, वो कोना। चलिए आगे बढ़िए। तो अपन बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। तो मैं बता रहा था कि आपको विषुवत रेखा जो है, अच्छा ये अक्षांश रेखा है। अभी अपन पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि पूछना के पूछने का समय। अक्षांश रेखा में संख्या कितनी होती है? 180 होती है। और बोले बुलाओ तो 0 डिग्री को बुलाना पड़ेगा, उसको ले लेंगे। ठीक है। और देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं से कितना याद करते हैं हम लोग? समय याद करते हैं।
तो 360 देशांतर रेखा में हमारी जो पृथ्वी घूमती है ना, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने का में घूमती? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड बोलते हैं, तो लगभग 24 घंटे हो जाते हैं। इसलिए जो देशांतर रेखाएं हमारी, जो जिनकी संख्या 360 है हमारी, वो समय का आकलन करती है। तो ये देशांतर रेखाएं कब खींची गई? काल्पनिक रेखाएं 1884 में वॉशिंगटन अमेरिका में एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुई थी। उसमें ये रेखाओं को काल्पनिक रूप से खींचा गया हमारे वर्ल्ड के मैप पर। ये आपके वर्ल्ड का मैप है हमारा ना, आपको दिखने नहीं होंगी। ये रेखाएं खींची हुई है, ये ऊपर ऐसे खींची है, वो अक्षांश है, सॉरी देशांतर है ऐसी, और खाली ऐसी वाली अक्षांश रेखाएं। इनकी संख्या 180 है, खाली वाली की 360 है। चलो पढ़ाया हमने ज्योग्राफी में, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम तो बात कर रहे थे कि जो देशांतर रेखा, हमारा जो भारत का मानक समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हमारा जो समय शुरुआत होती है दुनिया में, वो कहां से होती है? लंदन से। मतलब लंदन को GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, और हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो GMT और IST के बीच में कितना डिफरेंस? 5.5 घंटे। मतलब अभी हमारे यहाँ 8 बज रहा है मान लीजिए, तो लंदन में 2:30 बज रहा है। लंदन में कितने बज रहा है? 2:30 बज रहा है। हमारे यहाँ शाम हो रही है, बस दोपहर है। और अमेरिका में सुबह हो रही है। अमेरिका में लोग जॉगिंग कर रहे होंगे, कोई घूम रहा होगा, कोई नाश्ता कर रहा होगा, कोई ऑफिस जा रहा होगा। तो अमेरिका में सुबह हो रही है। मतलब तारीख आज की होगी, आज तारीख कितनी है? 6। हमारे यहाँ 6 और शाम हो रही है, लेकिन बस सुबह हो रही है 6 तारीख को है। नहीं, अपने यहाँ आगे ना अपन लोग समय के मामले में, पीछे है। इधर के देश जो है ये पश्चिमी देश है। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये पश्चिमी देश है। ये अपन भारत पूर्वी देश में आता है ना। तो भारत में जो है इधर वाले जो देश है समय के प्लस है, और इधर वाले देश जो है समय के पीछे है ना, ऐसा है। चलो वो तो हमने बात पढ़ा चुके हो, पढ़ा देंगे बाद में, अभी पूछने का समय खराब हो जाएगा। तो 360 देशांतर रेखाओं में हमारे 24 घंटे का मान छुपा रहता है। तो हमारा जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? बिल्कुल सही बोला राहुल भाई ने, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी सही बोला उन्होंने। तो भारत का देशांतर जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जाती है, वो कितने राज्यों से जाती है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, वो भारत के कितने, ये देखो ये है 82.5, ये रेखा जा रही है, कितने राज्यों से जा रही है? कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ना। ये 5 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा कितनी डिग्री होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहते हैं। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है कर्क रेखा। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा कहलाती है 23.5 डिग्री, ये जा रही है ना, ये 8 राज्यों से जाती है हमारी। ठीक है, तो झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है ना। तो 14 जिले हमारे। अच्छा, मध्य प्रदेश में जिले कितने हो गए? 55 हो गए, 54, 53। तो 53वां कौन सा बना? ये वाली बहुगण। और 54वां नया। देखो अभी घोषणा हो चुकी है, और मैं नाचा, मेहर, नागदा, चाचोल, 3 नए जिले और बनेंगे ना। घोषणा हो गई, प्रक्रिया चालू है। तो अभी वर्तमान में आप तो वही रखिए 53वां जिला महुगंज जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, भोपाल पहले किस जिले में आती थी? सीहोर जिले की तहसील थी भोपाल। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? बोलो। 19 नवंबर 1828 को जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? बनारस। और कब शहीद हुई? 18 जून 1858। किसके साथ लड़ रही थी? विरोध के साथ लड़ रही थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? मंगल पांडे ने गाय के चर्म भरे कारतूस काटने से इंकार कब किया? 29 मार्च 1857 को किया, और अंग्रेजों को 2 लोगों को मार डाला। और वहां पे मंगल पांडे गिरफ्तार कर लिया। फांसी कब हुई उनको? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई। इसके 1 महीने 2 दिन बाद, मतलब 10 मई 1857 को
मेरठ उत्तर प्रदेश से भारतीय स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत हुई। अब इसमें कई रियासतों ने भाग लिया। नाम बताइए, दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर। झांसी से कौन? रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से कौन? बरेली से वो तो वहां से जगदीशपुर से थे, खान बहादुर खान। बरेली से खान बहादुर खान, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। कानपुर से कौन? नाना साहिब और ताता टोपे ने भाग लिया। 1857 क्रांति में यहाँ से रियासतों ने भाग लिया था, कई रियासतों ने भाग लिया, लेकिन हम 1857 क्रांति सफल नहीं हो पाए। उसका कारण क्या था? एकता का अभाव, और जो व्यापारी वर्ग था उसे साथ नहीं दिया ना, ये नेतृत्व की कमी, ये सारी चीजें रही हैं। इसलिए हम देश नहीं तो 90 साल पहले आजाद हुआ था। तो हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अभी इतिहास के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखाए थे, अब जरा उसमें से हो जाए। गांधी अर्बन समझौता कब हुआ? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कौन सा नारा दिया गांधी जी ने? 1 वर्ष में स्वराज चाहिए। तो स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज शब्द की मांग किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने कब मांगा? 1906 के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कहा स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के रात को 31 दिसंबर 1929 की रात के 12 बजे नवग्रह तिरंगे को फहराया और कहा पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। 1 वर्ष में स्वराज चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा। अलग अलग स्वराज की संज्ञा लोगों ने दी है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। कौन सा नारा दिया? भारत छोड़ो नारा दिया। तो ये 1942 में है। यूसुफ मेहर अली ने ये शब्द लिखा है, सही है। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाते हैं? पहली बार कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी? पंडित विश्वनाथ धर अध्यक्ष रहे। तो राष्ट्रगीत कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। कितने सेकंड में गाते हैं? 63 सेकंड में। कहां से लिया है? आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के लेखक भी ना। उन्होंने लिखा है राष्ट्रगीत। जनगण मन जो है राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत 65 सेकंड में गाते हैं, राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाते हैं। राष्ट्रगान 1911 में अपनाया गया, राष्ट्रगीत 1896 में अपनाया गया। इसको याद रखिए आप लोग, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये हमारे जो भारत की संघ की भाषा है वो क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी है। हिंदी किस आर्टिकल में है? 343 से 351 में है ना। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी विश्व हिंदी दिवस कब मनाएंगे? 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हास्य दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से हमारे यहाँ आए थे, इसलिए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने कर दी? कब कर दी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे ने उनकी हत्या कर दी शाम को 5:17 पर बिरला भवन दिल्ली में ना। इसलिए गांधी जी की हत्या वो नाथूराम गोडसे ने करी। फिर इसके बाद बताइए ऊधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल ओडायर की हत्या कब हुई? 13 मार्च 1940 को जनरल ओडायर ने ऊधम सिंह को मारा। जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने करी। ऊधम सिंह को फांसी कब हुई? 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फांसी की सजा भी हो गई। जनरल ओडायर यहाँ के जनरल थे हमारे। अच्छा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाए गए थे ना। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स कब बने? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बने थे। बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स 1785 तक रहे। ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1884 से 1888 तक रहे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1856 से 1862 तक रहे लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय माने जाते हैं। 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, याद रखना है। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से 1833 तक रहे बंगाल के गवर्नर और 1833 से चार्टर अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल बन गए। 2 साल रहे 1833 तक वो। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, याद से समझ करो ना। अच्छा ये बताइए शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में शिमला समझौता हुआ। किसके बीच में हुआ? भारत पाकिस्तान की तरफ से। व्यक्ति कौन थे? अयूब खान नहीं थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 72 में? इंदिरा गांधी। और उधर से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया है कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया है। ताशकंद समझौता हो गया आपका। ये फार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फार्वर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1889 को जन्मे एडोल्फ हिटलर। इसके देहांत कब हुआ? 30 अप्रैल 1943 को एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ, 11 नवंबर 1918 तक चला। कितने देशों ने भाग लिया? 33 देशों ने भाग लिया। दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में चला। कितने देशों ने भाग लिया? 61 देशों ने भाग लिया ना। दो हमारे बल्लेबाज हुए। तो द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? एडोल्फ हिटलर ने कहां पर आक्रमण करवाया? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन किस नदी तट पर है? स्प्री नदी के तट पर। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन किस नदी तट पर? पोटोमैक। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। किसके दामाद हैं? नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति की कंपनी का नाम क्या है? इन्फोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति। उन्हीं के दामाद है ऋषि सुनक साहब। अभी आए थे G20 सम्मेलन में। उनकी पत्नी का नाम क्या है? अक्षिता ना। अक्षिता याद रखना है। ऋषि सुनक की पत्नी का नाम है अक्षिता। नारायण मूर्ति के लड़के का नाम है अक्षिता। नारायण मूर्ति की पत्नी का नाम क्या है? सुधा मूर्ति। इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति। तो हाँ ये याद रखना है, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक है हमारे। अजीम प्रेम जी की कंपनी का नाम क्या है? अजीम प्रेम जी की कंपनी का नाम क्या है? अजीम प्रेम जी ने कौन सी बनाई? विप्रो। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी। रिलायंस के कौन है? मुकेश अंबानी की। धीरूभाई अंबानी उनके बाप थे, बाद में लड़के हुए मुकेश अंबानी। उनके भाई का नाम क्या है? अनिल अंबानी साहब ना। उनके रिलायंस कंपनी के मालिक है दोनों। लगभग मुकेश अंबानी बोल सकते हैं वर्तमान में हम लोग। ठीक है। अच्छा ये बताइए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में कहलाता है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है वर्तमान में RBI के गवर्नर। RBI के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। 1 रुपए के नोट पर कौन साइन करता है? वित्त सचिव। और बाकी नोटों पर कौन साइन करता है? RBI गवर्नर के साइन होते हैं हमारे। RBI जो नोटों का जो कागज बनता है वो कहाँ बनता है? SPM में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? नर्मदापुरम में। होशंगाबाद को भूल जाओ, नर्मदापुरम याद रखिए। SPM हमारा यहाँ पे नोटों कागज बनता है। देवास में क्या होता है? छपाई होती है ना। एक साइड छपते हैं कि दोनों साइड छपते हैं? दोनों साइड छप जाते हैं ना। अपने यहाँ से सनी भाई गए थे, वहां पे उनकी नौकरी लगी थी। चलिए SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। SBI का प्राचीन नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921। इंपीरियल बैंक कितने बैंकों से मिलकर बना है? 3 बैंक। कौन सी है? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनी 1921। इंपीरियल बैंक का नाम हुआ SBI। 1955 में SBI बना हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। हाँ 1955 याद रखिए SBI की स्थापना 1955 में। और इसके बाद बताइए रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और रॉ की स्थापना कब हुई? 1968 में हुई रॉ। फिर NIA कब बना? NIA का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। CBI का फुल फॉर्म बताइए।
सीबीआई की स्थापना 1963, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद बताइए मुझे आप, एनआईए हो गया, रा हो गया, आईबी हो गया। आईबी का फुल फॉर्म क्या होगा? और आईबी की स्थापना कब हुई? 1920 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की 4 गुप्तचर संस्थाएं हमारे देश में, रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसका हमारा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ना, और एक बची हमारी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये चारों भारत की गुप्तचर संस्थाएं काम करती हैं, ठीक है, याद रखिए 4। फिर हमारे सीआईए कहाँ का है? अमेरिका। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सीआईए। एफबीआई का फुल फॉर्म बताइए। एफबीआई कहाँ की गुप्तचर? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों अमेरिका की गुप्तचर संस्थाएं काम करती हैं। ये अमेरिका की, यूएसए की। आईएसआई कहाँ की है? हाँ, तो ये कहाँ की है? पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है हमारी, याद रखिए। इसके बाद बताइए आप, केजीबी। केजीबी रूस की है, बिल्कुल सही बताया आपने, केजीबी। मोसाद कहाँ की है? मोसाद हमारी इजराइल की है। ये सब गुप्तचर संस्थाएं, मोसाद हमारी इजराइल की है, केजीबी रूस की है। ये गुप्तचर संस्थाएं काम करती हैं दुनिया में अलग अलग देशों में, ठीक है। अब बताइए भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की संसद का नाम क्या है? त्सोंगलू। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? गुलट्रुम। भूटान की मुद्रा गुलट्रुम। भूटान की संसद त्सोंगलू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान से कितने राज्य लगे? कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल से कौन कौन से राज्य लगे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत चीन से कौन कौन से राज्य लगे हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से लगते हैं। भारत और म्यांमार से राज्य लगे 4 ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भारत और क्या रहेगा? भारत बांग्लादेश से 5 लगे, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। 5 आज छूटे बांग्लादेश को। सबसे ज्यादा छूटा है हमारा कौन सा देश? बांग्लादेश। कितना छूटा है? 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा भारत की लगती है बांग्लादेश से, 4096.7 किलोमीटर। पीएससी में तो आ चुका है क्वेश्चन ना। चलिए, भूटान ने बताया आपने 4 राज्य। भूटान की सीमा कितना किलोमीटर लगी है? 699, ठीक है। चीन से कितने लगे? भारत 3488 किलोमीटर है ना, किलोमीटर में ही है। भारत की सीमा देश बता रहा है कौन कौन से कितनी लगी है। भूटान से लगी 699 किलोमीटर, चीन से लगी 3488, पाकिस्तान से कितनी लगी है? पाकिस्तान से 33-23 लगी है हमारे, सही बोल रहा है, 33-23। चलिए, नेपाल से कितनी लगी है? 1751 नेपाल से लगी है, बिल्कुल सही बताया है। बांग्लादेश से बता दो। बांग्लादेश, अभी मैंने बोला था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से लगी है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और हमारा म्यांमार से कितनी लगी है? 1643 लगी है, 1643 म्यांमार की सीमा छूटी है भारत से। अफगानिस्तान से कितनी लगी है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर या 80 किलोमीटर ही बोल सकते हैं आप लोग ना। अफगानिस्तान, ये भारत के 7 राज्यों अन्य देशों की सीमा लगी है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगी है, उससे कम चीन से लगी है, उससे कम पाकिस्तान से लगी है, उससे कम नेपाल से लगी है, फिर भूटान से लगी, फिर हमारा म्यांमार से लगी है और अफगानिस्तान से लगी ना। हमने ऐसे बताया, एक ट्रिक बताई थी बचपन में एमबीए, ठीक है, उससे याद रखेंगे तो पूरा आपको क्रम हो जाएगा कौन कौन से देश लगते हैं ना, ये सब चीजें। अभी टाइम है, 2 मिनट और अपने पास, चिंता ना करो। फिर बताइए अगले, ये मिटा दूं? अच्छा, जरा युद्धों पे आ जाए जरा। अभी युद्ध की बात करें तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1151 में। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। किसको हराया? मोहम्मद गोरी को हराया पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। किसने किसको हराया? मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 11 किसके बीच में हुआ? जयचंद और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया ना। जयचंद किसके ससुर थे? पृथ्वीराज चौहान की, इनके पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी और इनकी बेटी थी ना जयचंद की। जयचंद ने धोखा दिया और बाद में फिर खुद हारा। ये पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ?
21 अप्रैल 1526 में किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में किसके बीच हुआ? अकबर और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। मराठे हार गए, अब्दाली जीत गया। पानीपत के 3 युद्ध हुए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। महाराणा प्रताप हार गए थे, अकबर जीत गया था। महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ? 1597 में महाराणा प्रताप का मृत्यु हुई। देहांत कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1540 में। 9 मई 1540 में उनका जन्म हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अकबर मरा कब? 16 अक्टूबर 1605 में अकबर मरा। अकबर गद्दी पर कब बैठा? 1556 में। 1555 में कौन सा युद्ध हुआ? सरिन का युद्ध किसके बीच में हुआ? हुमायूं और सूर्यवंश के शासक थे। तो शेरशाह सूरी किस वंश के शासक थे? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? 1540 के बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। 2 युद्ध हुए थे, दोनों में हराया था, हुमायूं को हराया था। हुमायूं गद्दी पर बाद में फिर कब बैठा? 1555 में बैठा ना। 56 में मर गया। कैसे मरा? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। फिर बैठ गए अकबर। अकबर रहे 1605 तक। अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा रहा? अकबर का अंतिम युद्ध असीरगढ़ का युद्ध 1601 में लड़ा उसने। असीरगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता असीरगढ़ हमारा। 1601 में उसका अकबर का अंतिम युद्ध रहा है हमारा ना। सिकंदर महान ने कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। किसके साथ युद्ध हुआ? पोरस कहाँ के शासक थे? पंजाब के शासक थे पोरस। वहां पे युद्ध हुआ था ना। तो सिकंदर ने पोरस को परास्त कर दिया था, लेकिन पोरस की वीरता को देखते हुए बाकी सब वापस लौटा दिया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मृत्यु हुई। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4 ईसा पूर्व। भगवान राम का जन्म कब हुआ? 5114 ईसा पूर्व को भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम किसके पुत्र थे? कौशल्या के पुत्र थे ना। दशरथ के भी ठीक है। दशरथ की कितनी पत्नियां? कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सुमित्रा के लड़के कौन हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। कैकेयी के कौन हुए? भरत। और राम किसके हुए? राम की पत्नी का नाम क्या है? सीता जी की माँ का नाम क्या है? सुनैना। सीता जी के पिता का नाम क्या है? राजा जनक थे। राजा जनक राम के ससुर थे ना। और सीता मैया राम की पत्नी थी, उनकी माँ का नाम था सुनैना। सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी को कितने वर्ष का वनवास था? 14 वर्ष का वनवास उनको भोगना पड़ा ना। रावण को वध कब किया? कितनी उम्र में उन्होंने? भगवान राम की आयु कितनी थी जब रावण को उन्होंने वध किया? 38 वर्ष, 38 ईयर्स उनकी आयु थी ना। तो भगवान राम, अच्छा विभीषण किसका भाई था? रावण का भाई था, जिसने क्या किया? धोखा दिया रावण। धोखा नहीं दिया, उसे सही रास्ता अपनाया। सही रास्ता अपनाया विभीषण ने ना। और रावण है। अच्छा, ये कर्णप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। कर्णप्रयाग में कौन सी नदियों का मिलन होता है? पिंडारी और अलकनंदा। तो गणेश प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? विलंगना। भागीरथी और विलंगना नदी मिलती है गणेश प्रयाग में। तो देव प्रयाग में कौन सी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। यहीं से गंगा मिलती है। गंगा की लंबाई कितनी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी की लंबाई कितनी? 6690 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन की लंबाई कितनी? 6296 किलोमीटर अमेजन की लंबाई है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई कितनी? कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में मिल जाती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती, यानी देव प्रयाग से उसका नाम पड़ता है। ठीक है, हमने पूरे पंच प्रयाग पढ़ा है आप लोगों को। तो देव प्रयाग में गंगा और भागीरथी अलकनंदा का मिलन हुआ है। ठीक है, इसका कर्णप्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा का मिलन होता है हमारा। ठीक है, पंच प्रयाग पढ़ा दिए मैंने, आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। और बिहार, मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को बना। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। 28वां राज्य। 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। तेलंगाना झारखंड से अलग, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। अच्छा, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा कब?
31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया। एक लद्दाख बना और दूसरा जम्मू कश्मीर बना। लद्दाख की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ना। चलिए जाइए, गुड नाइट।